राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार ने राइट टू हेल्थ लागू किया, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक का पहले बीमा किया। 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल एडमिशन के 5 दिन और उसके बाद 15 दिन तक जो भी खर्चा होता है उस खर्चे का रिफंड किया जाता है। उसका जो व्यय है वो बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। और इस योजना में जितने परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में है, सामाजिक आर्थिक जनगणना में है, 2011 के पात्र परिवार हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हैं, और कोविड-19 की जो अनुग्रह राशि पात्र करने वाले परिवार हैं वो सब शामिल हैं। इसका फायदा कितने लोगों को हुआ? इसका फायदा अब तक 33,20,000 लोगों को हुआ, और उनको 3,820 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज हम दे चुके। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है, और ये हमने करके दिखाया है। 3,820 करोड़ का मुफ्त इलाज 33,20,000 मरीजों को हम दे चुके इस योजना में। और अब हमने इसलिए फैसला किया है कि ये हम 50 लाख रुपया तक करेंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। और चिरंजीवी योजना में इसका लाभ मिलेगा 1,40,00,000 परिवारों को, यानी लगभग पूरे राजस्थान के 90 से 95% परिवार इसमें कवर हो जाएंगे। तीसरा, महिलाओं को हम अधिकार संपन्न बनाएंगे, और घर की मुखिया गृह लक्ष्मी को हर साल 10,000 रुपए का आर्थिक संबल पहुंचाएंगे। ये हमने, क्योंकि मैं प्रभारी महासचिव हूं कर्नाटक का, हमने करके दिखाया। पूरे हिंदुस्तान में जब कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने कहा, पिछले कर्नाटक के चुनाव में जो 6 महीने पहले पूरा हुआ, कि हम हर महिला जो घर की मुखिया महिला है उसके खाते में 2,000 रुपया देंगे, तो मोदी जी ने मजाक उड़ाया। भाजपा ने कहा ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। मुझे खुशी है कि कर्नाटक के लोगों ने हमें 138 विधायक बनाकर लिए, और आज मैं ये कह सकता हूं प्रभारी महासचिव के तौर पर, पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर को हमने ये स्कीम लागू कर दी थी, और अब लगभग 2 महीने से हमारी 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में कर्नाटक में 2,000 रुपया हर महीने जा रहा है। 36,000 करोड़ रुपया सालाना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वहां की महिलाओं को दे रही है। वही स्कीम गृह लक्ष्मी की हम यहां लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस ने इसे कामयाबी से करके दिखाया है कर्नाटक में। अब हम इसको लागू करके दिखाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए का आर्थिक संबल पहुंचाएंगे, आर्थिक पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे, ताकि वो उस पैसे से हमारी बहनें जो है, हमारी माताएं जो हैं, उनके घर खर्च में कांग्रेस का योगदान हो। हमने प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन भी पहुंचाया है, और इसका वितरण हमने शुरू कर दिया था। तो ये होगा आर्थिक संबल महिलाओं के लिए। शासकीय कर्मचारियों की मैं बात करूं तो शासकीय कर्मचारियों को नहीं कोई टेंशन, क्योंकि कांग्रेस लागू करेगी पुरानी पेंशन। राजस्थान पहला प्रांत बन गया छत्तीसगढ़ और हिमाचल के साथ, जहां तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेकर आए, और कांग्रेस पार्टी ने 5,50,000 शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया। इसे हम अब कानून का अमली जामा पहनाएंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई सरकार इसको अब रिजेक्ट ना कर पाए। और आधुनिकता की बात उच्च शिक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा है, गारंटी दी है कि राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट हम देंगे। राजस्थान में शासकीय महाविद्यालयों में BA, BCom, BSc
इन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में 1,91,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, नर्सिंग, उनमें 2.5 से 3 लाख हैं। तो इन लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चों को अब हम लैपटॉप और टैबलेट्स फ्री देंगे और आपदा में साथ देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है, भाजपा ने आवारा पशुओं की समस्या पूरे देश में लागू की। छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया कांग्रेस की सरकार ने। वहां हम 2 रुपया में गोबर खरीदते, तो ताकि हमारा पशुधन जो है, मैं खुद किसान हूं, पशुधन किसान के लिए समस्या ना बने। जब वो दुधारू पशु नहीं रहता, पशुधन आय का साधन बन जाए। किसान हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस की सरकार खरीदती है, अब राजस्थान में भी ये गारंटी है कि उसी प्रकार से हम खरीद कर दिखाएंगे। और किसानों का हमने किया था कर्ज माफ, अब 2 लाख रुपए और देंगे ब्याज के, बगैर ब्याज के। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 20,70,000 किसानों का 15,427 करोड़ रुपया माफ किया। अब हमने निर्णय किया है कि 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण हम किसान को, गरीब को फिर देंगे। जातिगत जनगणना भी कराएंगे, वंचित वर्ग को न्याय दिलवाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाजपा की हार में ही महंगाई पर जीत है, भाजपा की हार में ही बेरोजगारी पर जीत है, भाजपा की हार में ही नफरत पर जीत है। कांग्रेस है तो गौरव है राजस्थान का, कांग्रेस है तो गारंटी है तरक्की की, और कांग्रेस है तो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी का साथ है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। वेलकम टू यू। जी मैम। माननीय अमित शाह की हर बात का मैंने 3 शब्दों में जवाब दिया। अमित शाह जी, भाजपा की हार सामने देख और कांग्रेस पर राजस्थान में भरोसा देख अब निराशा, नकारात्मकता और नफरत के शिकार हैं। ये उनकी मानसिक प्रवृत्ति बन गई है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए माननीय अमित शाह जी, आपकी गालियां, आपकी निराशा, आपकी नकारात्मकता, आपकी नफरत आपको मुबारक। कांग्रेस राजस्थान के गौरव, गारंटी, गरीब, युवा, दलित, पिछड़ा, उसका एजेंडा लेकर चलिए और हम वही चलेंगे। आदरणीय मित्र, 2 सवाल आपने पूछे। वैसे तो राजस्थान, हरियाणा के आदमी से 2 सवाल नहीं पूछने चाहिए इकट्ठे। मेरे पुराने आपको प्रार्थना रही है, क्योंकि हम साधारण लोग भूल जाते हैं, पर फिर भी निर्वाचन आयोग, कांग्रेस की गारंटियां तो यहां लागू हो चुकी हैं और कांग्रेस की गारंटियां कर्नाटक में लागू हो चुकी, कांग्रेस की गारंटियां मध्य प्रदेश में लागू होंगी, कांग्रेस की गारंटियां छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी। तो इसलिए जो निर्वाचन आयोग ने किसी गारंटी पर ना रोक लगाई, ना रोक लगाने देंगे, ये लोगों के भरोसे की गारंटियां हैं और कांग्रेस ने इनका क्रियान्वयन करके दिखाया। मैं अगर एक क्षण आपका लूं, हमने 2500 रुपया में धान कहा, छत्तीसगढ़ में वो खरीद कर दिखाया 5 साल तक। पूरे हिंदुस्तान का किसान छत्तीसगढ़ गया 2500 रुपए में धान खरीदने। मोदी ने उस पर रोक लगाई, पर हमने उस रोक की परवाह नहीं की, सरकार के पैसे से धान खरीद कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो भूमिहीन मजदूर हैं उन तक 6,000 रुपया हर साल पहुंचाकर उनके खाते में डीबीटी से ट्रांसफर करके दिखाया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2 रुपया में
गोबर का उपला खरीद कर दिखाया और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद मुफ्त में किसान को मुहैया करवाई, जिससे यूरिया और डीएपी की खपत बची। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 1,25,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपया हर महीने खाते में डाल रही है, हमारी गारंटी है। कर्नाटक में 4,40,00,000 लोगों के खाते में 10 किलो अनाज के पैसे हर महीने हम डाल रहे हैं, हमारी गारंटी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने हर महिला को फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई, शक्ति के माध्यम से, ये हमारी गारंटी है। कर्नाटक में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 1,21,00,000 परिवारों को ये हमारी गारंटी है जो हमने लागू की। राजस्थान में अगर 25 लाख का बीमा किया तो वो करके दिखाया चिरंजीवी योजना से। राजस्थान में अगर 69 लाख महिलाओं को हमने 550 रुपए का गैस सिलेंडर देना था तो देकर दिखाया। ये गारंटियां हैं कांग्रेस की। न इन्हें चुनाव आयोग रोक सका, न नरेंद्र मोदी जी। ये लागू होकर रहेंगी क्योंकि भरोसे की गारंटियां। सर, I'll come to you also, sir, after. जी। ये सट्टेबाजी का धंधा भाजपा वालों को ज्यादा समझ में आता है, मुझे तो कम आता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि ये सट्टाबाजी, काला बाजारी, चोर बाजारी, ये उनसे पूछें। सवाल आपका सार्थक हो सकता है क्योंकि हमें कम से कम सट्टेबाजी, काला बाजारी, चोर बाजारी, ये उनका एक और वहां से आए हुए हैं वहां, वो शायद किसी होटल में पत्रकार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सवाल उनसे अनिल जी, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जरूर पूछिएगा। तो हमको किसी, क्योंकि हमारा तो विश्वास जो है वो गौरव, गारंटी और गरीब पर है। उनका विश्वास सट्टाबाजी, चोर बाजारी और काला बाजारी पर। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात मशहूर है आदरणीय मित्र, शुरू से हम जो सरकार के खजाने और रिसोर्सेज हैं उनको देखकर ही वादा करते हैं। अगर ऐसा ना करते तो छत्तीसगढ़ में हम 5 साल तक कांग्रेस का वचन नहीं निभा पाते। हमने निभाया और छत्तीसगढ़ की सरकार को बेहतरीन तरीके से चलाया। कर्नाटक के अंदर आज हम लगभग 6 महीने से सत्ता में हैं, तो हमने वो सारी गारंटियां लागू करके दिखाई और हमने अपनी जो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है बजट का, उसको भी निभाया। मैं आपको वैसे एक बात जरूर बताऊंगा, जब मोदी जी 5,35,000 करोड़ बैंक के घोटालेबाजों को सरपरस्ती देते हैं या 15 लाख करोड़ बैंकों का राइट ऑफ करते हैं, तो वो इकोनॉमिक हायरार्की है। जब हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं तो वो इकोनॉमिक विजडम है। ये सवाल बहुत आपको साधु बात, क्योंकि जब आप आम जनमानस की जेब में पैसा डालते हैं तो वो पैसा लेकर विदेश नहीं भागता। जब आप महिला को 10,000 रुपया साल का देंगे तो वो उसकी बचत नहीं करेगी, वो उससे क्या करेगी, वो परिवार के लिए कपड़ा खरीदेगी, वो घर के लिए दूध, दाल, साबुन, घी, मसाले और इस प्रकार की चीजें खरीदेगी। जब आप 100 यूनिट बिजली का पैसा माफ कर देंगे तो उससे जो घर में पैसा बचेगा उससे बच्चे की फीस, उसके लिए और बेहतर सुविधाएं, ये सब कंज्यूमर मार्केट में वापस जाएंगी। उससे जो व्हील है कंज्यूमर गुड्स का, वो साइकिल टर्न होता है और फिर जीएसटी के माध्यम से वो पैसा सरकार के पास वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं स्परिंग द जॉब ग्रोथ एंड स्परिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नौकरी पैदा होगी, पैसा होगा तो मार्केट चलेगी, मार्केट चलेगी तो टैक्स आएगा, लोगों के पास दोबारा फिर पैसा जाएगा। ये एक साइक्लिकल चीज है। ये हमने
मनरेगा में कामयाबी से 2009-10 में किया था, जब पूरा देश विश्व की में पूरे दुनिया में मंदी थी, तो हमने जो 72,000 करोड़ रुपया सालाना मनरेगा में डाला और किसान का कर्ज 72,000 करोड़ का माफ किया, उससे वो पैसा दोबारा मार्केट में आया और हमारी अर्थव्यवस्था बच पाई। यस सर। ऐसा है, जयराम जी की खुद की गारंटी एक्सपायर हो गई मोदी जी की तरह। देखिए, दो मॉडल हैं। एक है भाजपा का मॉडल जिसमें मोदी जी की एक्सपायर्ड गारंटी है। आप कहेंगे वो क्या है? आज मैं आपके सामने कहूंगा 15 लाख मोदी जी की गारंटी थी। 10 साल बीत गए सरकार को, एक आदमी के खाते में 15 लाख नहीं गए। ये एक्सपायर्ड गारंटी है मोदी और भाजपा की। मोदी जी की दूसरी गारंटी थी, राजस्थान को कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। कहां हुई? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी की तीसरी एक्सपायर्ड गारंटी है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, उल्टा 6 करोड़ रोजगार छीन लिए। ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा गारंटी देकर के किसान को लागत पर 50% मुनाफा, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का देंगे। कहां दे पाए? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी एक घर का मालिक होगा। कहां हुआ? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। उनकी एक्सपायर्ड गारंटियां हैं और कांग्रेस की लागू की हुई गारंटियां हैं जो आपके सामने है। ये अंतर है मैम। देखिए, इसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सब जानते हैं कि जहां जहां कांग्रेस शासित या विपक्षी शासित प्रदेश हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उन्हें लिखा 62,000 करोड़ रुपया हमारा रखे बैठे हैं। आप कृपया करके और कुछ मत करिए। मेरी आपसे एक राय, आप सजग पत्रकार हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है जिसमें जीएसटी का पैसा जो राजस्थान को मिलना चाहिए, जो कर्नाटक को मिलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, उसका डेटा उपलब्ध है। आज जरूर उसकी खबर छाप दीजिए। कितना पैसा हमें मिलना चाहिए और कितना पैसा वो हमें दे नहीं रहे। 2-3 साल तक जीएसटी का वो पैसा जो प्रांत से आता है वो भी वो पूरा नहीं देते। आप मुझे बताइए, ये जो हमारी ईआरसीपी परियोजना है, इसके लिए कितनी बार माननीय अशोक गहलोत जी और हम सब मोदी जी के दरवाजे पर दस्तखत करने गए। ये तो कांग्रेस की परियोजना नहीं, इससे तो हमारे आधे राजस्थान को पानी मिलेगा। तो पहला जवाब तो प्रधानमंत्री ये दें कि उन्होंने और उनके केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री भी हैं और जो यहां अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन्होंने राजस्थान के पानी की, नहरी सिंचाई पानी की और शायद पीने का पानी भी मिलता, उस योजना को क्यों रोक के रखा? तो सौतेला व्यवहार उनके डीएनए में है। यस मैम। I will find out. I don't want to give you a wrong data. I will have to collate it and my colleague Mr. Atul Londe will give it to you. No problems. आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो सहारा बिरला डायरी की चर्चा कर लीजिए, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। कब कब उनको कितने कितने पैसे देकर गए थे, कौन कौन देकर आया था, तो उसकी भी चर्चा हो जाए। अमित शाह जी से ये भी पूछ लीजिएगा, उनको भी कोई हिस्सा मिला था क्या उसका? तो डायरी की बात करनी है, उससे पहले अडवाणी जी की एक डायरी थी, तो उसका भी जरा चर्चा कर लें। तो सहारा बिरला डायरी से जांच शुरू करें और हमारी जांच करवाएं। हम तो कह रहे हैं कि साहब सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास,
पुलिस आपके पास, संसारी एजेंसियां आपके पास, और हम तो यहां 5 साल से हैं। आप क्या करते हैं? चुनाव के दिन दोतासरा जी के यहां रेड करते हैं और जो कांग्रेस के वर्करों का डेटा है वो उठाकर ले जाते हैं। उसका अचार डालोगे? 5 साल से हम तो यही हैं ना। तो अगर कुछ गलत था तो आप कर लेते जांच। अब कर लीजिए, अब भी देश के प्रधानमंत्री हो, हम कोई डरने वरने वाले नहीं। यस मैम। देखिए, इस प्रदेश के और देश के नौजवानों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस के साथ है। राजस्थान ने जो कानून बनाया, हमने तो उसे मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में रखा कि वो कानून जो है हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब स्कैम कहां है हिंदुस्तान में? वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश में है, जहां 1 करोड़ बच्चे व्यापम के शिकार हुए और 40 बच्चे मर गए। और जहां जहां भाजपा है वहां वहां पेपर लीक है, जहां जहां कांग्रेस है वहां पेपर लीक्स करने वालों की जेल है। ये दोनों पार्टियों में अंतर है। इसलिए हरियाणा हो पड़ोस में, जहां परसों फिर पेपर लीक हो गया, और वहां इस समय 47 पेपर लीक भाजपा में हो चुके, पर मोदी जी नहीं बताएंगे। 15 लाख में मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले पटवारी का पेपर बिक गया, पर मोदी जी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे भाजपा शासित प्रदेश हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, वो केंद्रीय एजेंसीज हो, हर रोज पेपर लीक होता है और बिकता है। वो कोई भी जो हमारे बच्चों और युवाओं के भविष्य से खेलेगा, उस व्यक्ति की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। राजस्थान सरीखा कानून पूरे देश में बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, लास्ट क्वेश्चन। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों का, दलितों और आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। जाति इस देश की वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर यह बात सत्य है तो जनसंख्या के आधार पर जातिगत जनगणना करवाकर लोगों को फायदे देने में बुराई क्या है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े हैं। संसद के पटल पर 2010-11 में आदरणीय मित्र, वहां हमने ऑर्डर की थी और 2014 मई और जून में उसकी रिपोर्ट आ गई, पर कांग्रेस की सरकार चली गई। 2014 से 2023 तक दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को दबाए बैठे हैं। क्यों? अगर जाति देश की वास्तविकता है तो क्यों इस बात का आंकलन नहीं होना चाहिए कि देश में दलितों की संख्या, पिछड़ों की संख्या, आदिवासियों की संख्या क्या है? और अगर पिछड़ा वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना के आधार पर लाभ मिल जाए तो यह हमारा वचन है, संकल्प है और सामाजिक वास्तविकता को दर्शाती हुई चीज है। इसलिए मोदी जी और भाजपा के लोगों को, इस देश के बैकवर्ड क्लास को, दलित को, गरीब को, महिला को, युवा को, आदिवासी को, उनका अपमान करने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। यस प्लीज।